हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। करीबो वेलकम। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे कच्चे केले की क्रिप्स। सब लोग इसको चिप्स भी बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कच्चे केले की क्रिप्स। आप इसको व्रत में भी खा सकते हैं। कहाँ घूमने जाने वाले हो तो वहाँ भी बना के ले जा सकते हैं। और जब भी आपका खाने का मन हो और आपका फास्टिंग चल रहा हो तो ऐसे आप कच्चे केले की क्रिप्स बना के भी खा सकते हैं। और इसमें आप जो भी मसाला यूज़ करें वैसा यूज़ करें कि जो आप उपवास में खा सकते हो, फास्टिंग में वैसा वाला। चले तो हम कच्चे केले की क्रिप्स बनाने की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये इतने सारे कच्चे केले हैं। अब हम कच्चे केले के ऊपर से छिलका हटा देंगे और इसको हम पानी में रखते जाएंगे। हम कच्चे केले का छिलका हटाते जाएंगे और इसको हम पानी में डालते जाएंगे। अगर पानी में नहीं डालेंगे तो ये कच्चे केले ब्लैक हो जाएंगे, इसलिए इसको हम छिलका हटाते जाएंगे और पानी में डालते जाएंगे। और हम कच्चे केले के छिलके को प्लेट में रखते जाएंगे। कच्चे केले के छिलके चिकने होते हैं, इसलिए हमें इसको प्लेट में रखते जाएंगे छिलका हटाते हटाते। यहाँ हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम जो भी कच्चे केले लें वो हार्ड हो, कठिन हो। और यहाँ जब हम कच्चे केले की क्रिप्स बनाए तो 2-3 दिन के रखे हुए हमें कच्चे केले नहीं यूज़ करना है। हमें फ्रेश ही यूज़ करने हैं कच्चे केले। 2-3 दिन पड़े रहने वाले कच्चे केले का उपयोग नहीं करते हैं, इससे क्रिप्स अच्छी नहीं बनती है। अब हम कच्चे केले बनाने के लिए इस टाइप का मशीन का यूज़ करेंगे। अब हम जाएंगे गैस की ओर। हमने ऑयल पहले से ही गर्म करने के लिए रख लिया था। अब हम एक एक कच्चा केला लेते जाएंगे और इस प्रकार से हम क्रिप्स डायरेक्ट ऑयल के अंदर डालते जाएंगे। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल हमें अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर ऑयल आपका ठंडा होगा तो आपकी क्रिप्स अच्छे से फ्राई नहीं होगी। कढ़ाई में जो ऑयल है और ऑयल में हम जितनी हो सके उतनी ही कच्चे केले की क्रिप्स डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वो अच्छे से फ्राई नहीं होगी। इसलिए जितना ऑयल में जा सके उतनी ही हम कच्चे केले की क्रिप्स डालेंगे। और थोड़ी सेकंड के बाद हम इसको ऊपर नीचे करते हिलाते रहेंगे कच्चे केले की क्रिप्स को। कच्चे केले की क्रिप्स को ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्राई होने में, ये तुरंत ही जल्दी से फ्राई हो जाती है। क्योंकि हमें जो भी गैस का फ्लेम रखना है वो हमें हाई फ्लेम रखना है और हाई फ्लेम में ही कच्चे केले की क्रिप्स अच्छे से बनती है, फ्राई होती है। थोड़ी मिनट के बाद आप देखेंगे तो कच्चे केले की ये क्रिप्स फ्राई होके रेडी है। इसको हम ऑयल में से निकाल देंगे और एक छन्नी में रख देंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए छन्नी में। दूसरे लोग क्या करते हैं कि कच्चे केले की क्रिप्स बनाते समय पहले वो प्लेट में कच्चे केले की क्रिप्स बना लेते हैं और फिर बाद में ऑयल में एक के बाद एक डालते हैं। तो इस तरह से करते हैं तो वो कच्चे केले की क्रिप्स एक दूसरे से चिपक जाती है। तो आप लोग क्या करें कि ऑयल में ही डायरेक्ट कच्चे केले की क्रिप्स डालें और फ्राई करें। ऐसा करने से आपका टाइम भी बच जाएगा और जो एक दूसरे से चिपक जाती है ना कच्चे केले की चिप्स, वो चिपकेगी नहीं। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भी हम फास्टिंग करते हैं या व्रत या उपवास कुछ भी होता है और हमें ट्रैवलिंग करना होता है तो हम इस प्रकार से कच्चे केले की क्रिप्स बना के लेके जाते हैं। और आपके कच्चे केले अच्छे से कच्चे होंगे तो आपकी क्रिप्स बहुत ही अच्छी बनेगी। तो आप कब बना रहे हैं कच्चे केले की क्रिप्स, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताइएगा। ये भी फ्राई होके रेडी हो गई है कच्चे केले की क्रिप्स को। इसको भी हम ऑयल में से निकाल देंगे और इसको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। जब बबल्स ख़त्म हो जाए तो आप समझ लेना कि हमारी कच्चे केले की क्रिप्स फ्राई होके रेडी है।
तो हम इस प्रकार से सारे कच्चे केले के छिलके हटा देंगे, पानी में रख देंगे और अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसकी एक के बाद एक गरम तेल में क्रिस्प बनाते जाएंगे। जब भी हम कच्चे केले की क्रिस्प फ्राई करें ऑयल में, तो हमें इसे बीच बीच में ऊपर नीचे करते हिलाते रहना है कच्चे केले की क्रिस्प को। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएंगी और दूसरे साइड से कच्ची रहेंगी। तो इससे अच्छा है कि आप बीच बीच में इसको ऊपर नीचे करते जाइए और हिलाते रहिए। और मेरी एक बात आप लोगों से शेयर करती हूँ कि जब मैं छोटी थी ना, जैसे स्कूल में पढ़ा करती थी, तो जया पार्वती व्रत आता है श्रावण महीने से पहले। तो जब मैं वो व्रत करती थी ना, तो मम्मी इस प्रकार से मुझे कच्चे केले की क्रिस्प बना के देती थी। सभी कच्चे केले की क्रिस्प बना के हमने रेडी कर ली है। तो अब हम इसको एक प्लास्टिक शीट्स में निकाल देंगे। देखिए कितनी अच्छी हमारी बनी है कच्चे केले की क्रिस्प। अब हम इसमें डालेंगे फलाहारी सोल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर। इसको हम व्रत में खाएंगे, इसलिए फलाहारी सोल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर का ही उपयोग किया है। और अगर आपका व्रत ना हो और आप ऐसे ही खाना चाहते हो, तो आप इसमें काफ़ी सारे मसाले का यूज़ कर सकते हैं और शुगर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। बनाना की ये क्रिस्प को आप व्रत में नहीं खाना चाहते हैं, तो इसमें आप गार्लिक पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। हम ये व्रत में खाने वाले हैं, इसलिए दूसरे कोई भी मसाला का उपयोग नहीं किया है। टन टन, तो हमारी ये कच्चे केले की क्रिस्प बनके रेडी है। अब सभी कच्चे केले की क्रिस्प को हम प्लास्टिक शीट्स में डाल देंगे। अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो एयरटाइट कंटेनर में आप 1 हफ्ते के लिए अच्छे से स्टोर कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं करना। आपको कच्चे केले के क्रिस्प की रेसिपी कैसी लगी वो हमें ज़रूर ही बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और रिलेटिव को शेयर भी कर लेना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आप भी बनाइए इस प्रकार से कच्चे केले की क्रिस्प और एंजॉय करें। बाय बाय। तो अब मैं जा रही हूँ, फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नए अनुभव के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। वाहेरी साईं राम, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय।